हेलो एवरीवन। आज बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रू के बारे में और जानेंगे इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहले मैं बिल्कुल इंटरेस्टिंग चीज़ से स्टार्ट करता हूँ जो कि है टेक्निकल चार्ट पैटर्न। तो अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो एक ब्यूटीफुल कप विद हैंडल पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। और अगर मैं इसका टेक्निकल चार्ट मेजर करूँ तो ये टेक्निकल चार्ट मैंने मेजर करा, टेक्निकल डेप्थ मैंने मेजर करी और उसका टारगेट ये सेट हो गया है, राइट। और अराउंड 14.5 की टोटल अपॉर्चुनिटी थी और अभी करंट लेवल से यहाँ पर हमें मिलते हैं अराउंड 11%। तो 11% की यहाँ पर अपॉर्चुनिटी अभी अवेलेबल है। बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न यहाँ फॉर्म हो रहा है और यहाँ पर एक ट्रेड लिया जा सकता है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो यहाँ पर मैंने स्क्रीनर ओपन कर लिया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, राइट। 91,000 का इसका मार्केट कैप है और स्टॉक पीई 77 है। तो ये देख के लग सकता है कि पीई इसका ज़्यादा है, बट अगर हम इसकी पास्ट 5 साल की हिस्ट्री चेक करें तो इसका मीडियन 87 है, राइट। और इसका पीई अभी 77 चल रहा है। तो अपने पीई से ही हमें कंपेयर करना चाहिए, ना कि किसी दूसरी कंपनी से। अगर हम पीयर कंपनीज़ की भी बात करें तो राइट, पीयर कंपनीज़ में जो इसकी कंपनीज़ हैं लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई, एचडीएफसी, मैक्स, तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो जो मीडियन पी आ रहा है वो इसका ही आ रहा है, आईसीआईसी का। मतलब ये मिड में है, राइट। और इसका कोई पीई बहुत ज़्यादा नहीं है रिलेटिवली बाकी जो उसके सेक्टर में बाकी कंपनीज हैं उनसे। अब देखते हैं बाकी चीज़ें, राइट। हमने पीई चेक कर लिया, इसका मार्केट कैप चेक कर लिया, राइट। डेट टू इक्विटी हमने देख लिया इसका, राइट। आरओसीई भी इसका 11% है। प्रोमोटर होल्डिंग भी इसकी 73% है। लास्ट में प्रॉफिट भी इसका अराउंड लास्ट 12 मंथ में 1,000 करोड़ के अराउंड है, राइट। और डिटेल में देखते हैं इसके फाइनेंशियल्स, राइट। तो अगर आप इसकी सेल्स देखेंगे तो मार्च में 15,000 करोड़ 687 रही है, राइट, रिलेटिवली, राइट। और इसका अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे प्रीवियस मार्च से, तो प्रीवियस मार्च से इसका नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। हाउएवर इसकी जो सेल्स हुई है वो डिक्रीज हुई है, बट करस्पॉन्डिंगली इसका एक्सपेंसेस भी रिड्यूस हुए हैं, राइट। तो ये यहाँ पर इसका नेट प्रॉफिट ज़्यादा है कंपेयर टू लास्ट मार्च का ईयर, अलॉन्ग विद दिसंबर क्वार्टर से भी इसका प्रॉफिट ज़्यादा है। और जबकि इसने इस बार टैक्स भी ज़्यादा दिया है पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में, बट लास्ट सेम क्वार्टर के कंपेरिजन में टैक्स सेम दिया है। तो यहाँ पर इसका नेट प्रॉफिट भी ज़्यादा है। टोटल, अगर मैं टोटल प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूँ तो इस लास्ट मार्च 2025 फाइनेंशियल ईयर में 1100 करोड़ का इसने प्रॉफिट जनरेट करा है, जो कि अगर आप नोटिस करेंगे हाईएस्ट एवर है 2020 से, राइट। 2020 से ये हाईएस्ट एवर है। और इसकी सेल्स भी अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती गई है। बीच में एक बार डिप आया था 63 और 50,000 का, बट उसके बाद इसकी सेल्स कंटिन्यूसली इंक्रीज ही हुई है, राइट। आगे देखते हैं, फिक्स एसिड इसके कंटिन्यूसली इंक्रीज हुए हैं। लास्ट ईयर 1100 थे, इस साल 1300 के इसके फिक्स एसिड हैं, राइट। और थोड़ा सा अमाउंट CWIP में भी है। और देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रमोटर के पास अराउंड 73.4% था और आज की डेट में भी 73% है, ऑलमोस्ट सेम है। पब्लिक के पास देखें तो 5.3 था और अब हो गया है 4.9, तो थोड़ा डिक्रीज़ हुआ है। FIIs ने थोड़ा कम करा है, अभी करेंटली 13% है, 2022 में 16% था। और DIIs ने सेम अपना शेयर इंक्रीज़ करा है, 5% था और अब 8% था। तो मेजॉरिटी ऑफ दी जो होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ही है। 73 + 13 + 8, राइट, 21, ये अराउंड हो जाती है 95% जो शेयर होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। और पब्लिक के पास अराउंड 5% ही है। तो फाइनेंशियल्स भी इस कंपनी के बहुत अच्छे हैं, ज़्यादा इसमें डाउट करने का कोई सीन नहीं है, राइट। और यहाँ पर हमने टेक्निकल चार्ट पैटर्न ऑब्वियसली देख लिया है। हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि क्या ये 200 DMA से नीचे चल रहा है। तो हाँ, अब ये 200 DMA से नीचे चल रहा है। ये अभी मैंने 300 DMA लगा रखा है। इसको अगर मैं 200 DMA लगाऊंगा तो देखते हैं कि क्या ये नीचे है। यस, तो ये 200 DMA से अभी नीचे है, राइट। और
और एक कप विद हैंडल फॉर्म होना एक अपने आप में अच्छी चीज़ मानी जाती है। और उसका टारगेट अगर जो उसका ऑल टाइम हाई है उससे नीचे हो तो ये टारगेट यूजुअली अचीव होते ही होते हैं, राइट। तो मेरी इस वीडियो में आपको समझाने की यही थी कि यहाँ पर एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न फॉर्म हो रहा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं और कंपनी एक अच्छी सिचुएशन में है और मार्केट इस समय ऑलरेडी नीचे आ चुका है और ऊपर जाने की कगार पे है, तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बनती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपके कमेंट का बिल्कुल रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। और अगर आपके कोई सजेशन है तो मुझे वीडियो के कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।